रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल at 264-981-66। वक्त ने एक बार फिर पकड़कर दामन बिठा लिया हमें आईवे की इस महफिल में, जहां दूर तक झिलमिलाती राहें हैं, गुनगुनाती कामयाबी की दास्तानें हैं। कहीं सदा है लड़खड़ाने की, कहीं शोर जीत के जश्न का है। दोस्तों, मैं सलीमा और मेरे साथ हमेशा की तरह अरशद इकबाल। आदाब कबूल कीजिए हम दोनों का, और जम के बैठ जाइए अपने अपने रेडियो सेट्स के पास, क्योंकि हम और हमारी पूरी टीम तैयार है इंफॉर्मेशन, इंटरैक्शन और एंटरटेनमेंट के लिए। वक्त जाया नहीं करूंगी दोस्तों, आवाज दूंगी जॉर्ज को, जो हर बार हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिनकी बातें, जिनकी जिंदगी हमें जीने की वजह देती है। तो आइए इस्तकबाल करें मोहम्मद आसिफ इकबाल का, जो कोलकाता में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। इन्होंने आंखों की रोशनी जैसा जो नायाब खजाना है वो खोया रिटिनिटीज पिगमेंटोसा की वजह से, लेकिन कभी वो रुके नहीं, थमे नहीं। जॉर्ज, ओवर टू यू। नमस्कार आसिफ, आप एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हैं। आपके काम के बारे में थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों को। जी, मेरा काम है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी आई है हम लोग के पास और वो बोलती है कि हम लोग एक पान बेचते हैं, सिर्फ अपने छोटे छोटे दुकान से। हम लोग वहाँ पे जाके आते हैं, उसका समझते हैं कि कैसे 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 वो लोग पान बेचते हैं, क्या क्या उनकी बिजनेस प्रोसेस है। और उसके बाद अगर हम लोग भी पूरा डिटेल्स समझ करके फिर हम लोग अपना रिकमेंडेशन करते हैं कि हाँ, अगर आप पान इंटरनेट से भी भेजें तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, अगर आप पान रेडियो पे भी एडवर्टाइज कर सकें तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, अगर आप पान का ज़्यादा स्टॉक ना रखें और तुरंत खाई रखें, जैसे जस्ट इन टाइम, वो सब कॉन्सेप्ट, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और फिर उसके बाद जब हम लोग इसके बाद उसको बताते हैं कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कीजिए जिससे आपका सेल्स है, जो आपका बिक्री है दिन का, वो कैसे बढ़े और उसको किस सिस्टम्स के द्वारा सपोर्ट किया जाए। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ा बताएंगे? सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो हमने अमेरिका में रह के किया 10-12 साल, वहीं पे स्कूलिंग, थोड़ा सा कॉलेज। फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण हमें 1997 में हमको इंडिया आना पड़ा। काफ़ी रुकावटें आई, बट हमें एडमिशन तो मिला और मैं बीकॉम संजीविस कॉलेज कलकत्ता से किया। हमको भी लगा कि हमको भी अपना आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहिए, अपना पहचान बनाना चाहिए, तो हमने MBA के लिए सोचा। पहले मैंने लेटर लिखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की हम भी कैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फिर हमको जवाब आया 2000 में कि कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कोटा नहीं है, आपका सब एकदम नॉर्मल मेरिट में ही है जो है। तो हमने क्या किया, वही लेटर को फिर मैंने एक डिसेबिलिटी ऑफिस में फ़ाइल किया था, एक लॉ सूट, और फिर उसका रिजल्ट निकला कि 2001 में इन्होंने हैंडीकैप रिजर्वेशन कोटा शुरू किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। तो अब क्या प्रॉब्लम था कि राइटर को लेना के लिए, राइटर के लिए हमने बहुत सारे जगह जैसे स्कूल, कॉलेजेस, सब जगह पे जाकर के तो राइटर मिल गया। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोजा तो सब जगह एक ही स्टोरी कहने को, हम लोग आपके साथ सिंपैथी जताते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मिला, वही था कि अगर करना है तो करना था। एनीवे, स्कैट उतना अच्छा नहीं गया, 27th रैंक होल्डर रहा ऑल इंडिया में, फिर भी हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आया नहीं। फिर हमने सिम्बायोसिस का अपीयर किया था और उसमें लकली हुआ था, फिर उन्होंने हमें मौका दिया कि हाँ प्रूव करो। तो 2 साल बड़े अच्छे से कटा। तो समर्स का भी
एक दो कंपनी में कैंपस में बैठे थे, लेकिन उन्होंने सब इनकार कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ब्लाइंड लोग उतना केपेबल नहीं है। फिर फाइनली एक कंपनी हमें हायर भी की और उसने हमें ऑफर भी की जब ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद फिर हमें एक सेमिनार था जो कि NASSCOM, तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया था कि एक प्रेजेंटेशन दीजिए IT इनेबल फॉर डिसेबल्ड। तो वहाँ पे PricewaterhouseCoopers, जिस कंपनी में मैं अभी काम करता हूँ, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वो काफ़ी उनको अच्छा लगा मेरा प्रेजेंटेशन और उन्होंने हमको जॉब ऑफर किया था। और हमने और सब जगह से भी ऑफर्स आए थे। आसिफ, हमने सुना है कि आपकी मुलाकात 2 बार हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी से हुआ था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अगस्त 23 को 2004 में पहली मुलाकात हुई थी और मुलाकात लगभग 50 मिनट तक राष्ट्रपति भवन में था ही। हमारे MBA स्कूल में एक CBI डायरेक्टर, जो फॉर्मर CBI डायरेक्टर DR कार्तिकेयन, वो आए थे। तो उनको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और उनको लगा कि हमें प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए, तो उन्होंने ही पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया था। हम लोगों ने उनको कहा कि ये टेक्नोलॉजी है, उनको हम पूरा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कैसे कैसे हम काम करते हैं, किस तरीके से ये। और फिर उनको हमने अपील किया कि देखिए टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, 40-50 हज़ार रुपये महंगी है ये सॉफ्टवेयर का दाम। आप क्यों नहीं आप अपनी टीम से कह करके ये टेक्नोलॉजी आप इंडिया में ही इनोवेट करें। और उन्होंने कुछ डेवलप किया भी था, हालांकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी वेरी ऑप्टिमिस्ट। तो ये हुआ आपके राष्ट्रपति जी के साथ मुलाकात। तो अब आप बताइए, आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है ये कब से है और कैसे शुरू हुआ? हम पहले देख सकते थे, ब्लैक बोर्ड वगैरह तो कभी नहीं देख सकते थे। 16 साल होते तक मेरी पूरी रोशनी खत्म हो गई। डॉक्टर बताता ये आपको जेनेटिक्स डिसऑर्डर रेटिना पिगमेंटोसिस का ही एक प्रॉब्लम है। वही अमेरिका में ही था, तब रोशनी खत्म हो गई। मेरी एक अडॉप्टेड मदर जो वाइट अमेरिकन है, क्या कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है, अगर तुम चाहो एक्सेप्ट कर लो कि तुम ब्लाइंड हो जाओगे और स्किल्स सीखो ताकि उसको ओवरकम कर सको, या नहीं तो और ज़िंदगी में मिजरेबल रहो। आप अमेरिका में भी रह चुके हैं, आप भारत में भी रह चुके हैं। अगर आप दोनों देशों के सुविधाओं और ब्लाइंड लोगों की जो ज़िंदगी है इसका तुलना करते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अमेरिका में लोग बहुत कंसिडरेट हैं और फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं। जैसे आपका टॉकिंग साइड वॉक, जैसे जब हम लोग रोड क्रॉस करते थे वो एक तो साइड वॉक बीप करेगा। और आपको जब कोई लिफ्ट में चढ़ते हैं तो लिफ्ट बोलता है कि ये 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर। एक स्पेशल एजेंसी होती है जो कि आपको किताब और आपके ट्यूटर या आपके स्पेशल जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करती है। तो ये हमारे इंडिया में नहीं है। बट ये नहीं कह सकते कि एकदम इम्पॉसिबल है रहना, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये रहा आपके वर्तमान। अभी हम चलते हैं आपके भविष्य में। आप आगे जाके क्या बनना चाहेंगे? आपके जिंदगी से क्या आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं? प्रॉबली कि मैं एक प्रोफेशनली भी रिकग्नाइज हो जाऊं, आगे प्रोफेशनली वर्ल्ड में भी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो। और पर्सनल विजन ये भी होगा कि कुछ इंडिया में ऐसा कुछ जैसे प्राइवेट सेक्टर में कि वो जो कि इंडिया में भी वही सब टेक्नोलॉजी जो हम लोग अभी बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो हम लोग खुद बनाए और हम लोग एकदम वर्ल्ड क्वालिटी टेक्नोलॉजी बनाए। आप अभी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के डिसेबिलिटी के जो कोर कमेटी में उसमें मेंबर बने हैं, तो आपको क्या लगता है आपका स्कोप क्या होगा? इस कमेटी का क्या स्कोप होगा? काम काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि कन्विंस करना किसी मेंबर्स को कि डिसेबल्ड आपके लिए बहुत ही बिजनेस सेंस होगा कि आप उसको एम्प्लॉय करें। एक चीज़ हमको इंश्योर करना है कि ये जो लोग जो बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स को कि हाँ हायर ब्लाइंड लोग को हायर कीजिए या कोई और डिसेबल्ड कम्युनिटी को हायर कीजिए, तो इम्प्लीमेंट हो, सिर्फ बातें ना करें। आसिफ, ये बताइए हमें कि आप अपने फ्री टाइम या स्पेयर टाइम में आप क्या करते हैं? आपके इंटरेस्ट, हॉबीज वगैरह क्या है? मेरी एक ब्यूटीफुल सी बीवी है, उसका नाम साजदा खातून है। वो तो हम उसके साथ काफ़ी बात करते हैं। और मेरी हॉबीज़ जो है, हम म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करते हैं, अंग्रेजी हो, हिंदी में क्लासिकल हो। और हमें लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत पैशनेट हूँ कि दूसरे लोगों से मिलूँ और उसको इंस्पायर करूँ कि हाँ नेवर गिव अप इन लाइफ, हिम्मत रखते रहो। और हमें
ट्रैकिंग, रैपलिंग और एडवेंचरस स्पोर्ट्स, ये सब भी हमको बहुत अच्छा लगता है करने में और हमने किया भी है। हाँ, ऑफ कोर्स खाना मुझे बहुत पसंद है। खाना मुझे भी पसंद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मियाँ, आप हमारे बीच आए, हमसे बात किए। नमस्कार। Thanks George and Asif, and now let's move on to our next segment. यहाँ आपकी गायबाना मुलाकात होगी एक और शख्सियत से, जिनके बारे में जो बता रहे होंगे वो भी बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। बात को गोल गोल घुमाने के बजाय सीधी सपाट बात करेंगे हम। परिमला विष्णु भट्ट, जो कि एयर इंडिया में सोशल सर्विस ऑफिसर हैं, उनके बारे में बताएंगे हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत नसीरुद्दीन शाह। भाई, मैं समझती हूँ कि इंट्रोडक्शन के लिए नाम ही काफी है इनका। परिमला विष्णु भट्ट एक ऐसी उदार महिला जिन्होंने अपना जीवन असमर्थ लोगों की भलाई के प्रति समर्पित कर दिया। 21 अगस्त 1958 को मुंबई में जन्मी परिमला जन्म से ही नेत्रहीन हैं, पर उनके माता पिता और करीबी रिश्तेदारों ने उन्हें इस बात का कभी एहसास न होने दिया कि वो किसी से कम हैं, और इसी के चलते उनका दाखिला एक नियमित स्कूल में कराया गया, जहां पढ़ते हुए परिमला को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, सहपाठियों के मजाक सहने पड़े, पर उन्होंने हार न मानी और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री हासिल कर ली। फिर शुरू हुआ नौकरी तलाशने का सिलसिला, पर नेत्रहीनता के कारण उन्हें कहीं कामयाबी न मिल पाई। वो हताश नहीं हुई और 1984 में श्री विजय मर्चेंट की सहायता से उन्हें एयर इंडिया में सोशल सर्विस ऑफिसर के तौर पर नौकरी मिल गई। परिमला कई ऐसे संगठनों की सदस्य भी हैं जो नेत्रहीनों और असमर्थ लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। परिमला ने असमर्थ लोगों के कल्याण और उनकी सहायता के लिए स्नेहांकित नामक एक नेटवर्क हेल्पलाइन भी स्थापित की है। अपने इन समाज सेवी कार्यों के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आज भी परिमला अपनी समाज सेवा के जरिए जरूरतमंद लोगों के जीवन को सुधारने में जुटी हैं। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब कि आप हमारे इस गुलदस्ते का हिस्सा बने और जिक्र उनका जो कि छोटी छोटी एफर्ट से दूसरों की जिंदगी को रोशन कर रहे हैं। Yes, in the state of Iowa, USA, the Iowa Radio Reading Information Service is now also airing local news from the newspapers for the news channel. हालांकि ये सर्विस पिछले 15 सालों से मौजूद है। आयरिस विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को एक प्री ट्यून्ड रिसीवर मुहैया कराती है जिस पर न्यूज़पेपर की रिकॉर्डेड खबरें सुनी जा सकती हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये फैसिलिटी एक बिजनेस स्कूल की मदद से चलाई जा रही है, जहां के स्टूडेंट्स वेबसाइट से लोकल न्यूज गैदर करते हैं और एक घंटे का कैप्सूल बनाकर उसे एयर करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो सीडी और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें ईमेल के ज़रिए, या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे वैसे करें और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। और अब इस जबरदस्त खबर के बाद चलें किसी प्रोफेशनल के पास जो जरा सा गुण, जरा सी टेक्निक हमें भी बता दें कि हमारे सुनने वालों का अगर इस प्रोफेशन में कोई इंटरेस्ट हो तो वो भी उसे अपना सके। दोस्तों, जैसे कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में रिलैक्स जो है ना एक बहुत बड़ा शब्द बन गया है। बिल्कुल, हम सभी कहते हैं यार जरा रिलैक्स हो जाओ। कुछ लोग घर बैठकर टीवी देखते हुए कर लेते हैं, कुछ को गाने सुन के अपने आप को रिलैक्स करने की आदत होती है, और कुछ लोग तो भाई साहब कुश्ते पे उतर आते हैं। नहीं मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग मसाज करा करके अपनी इस जरूरत को पूरा करते हैं। तो मसाज धीरे धीरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनता जा रहा है। तो चलें
क्या कहीं मसाज कराने? अरे नहीं भाई, मिस्टर ए डेविड जो कि प्लेसमेंट ऑफिसर हैं और मिस्टर रामपाल सिंह जो कि मसाज इंस्ट्रक्टर हैं, उनके पास चलते हैं। हाँ जी, और इन दोनों का ही ताल्लुक ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ऑफ न्यू दिल्ली से है एंड दे कंडक्ट ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन रिलैक्सेशन मसाज फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट्स। रेणुका भगत उनसे बात कर रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि देश विदेश में कितनी संभावनाएं हैं। मिस्टर डेविड, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिलैक्सेशन मसाज से आपका क्या तात्पर्य है? बॉडी में 5 अलग अलग ऐसी पॉइंट्स हैं जिसमें प्रेशर दे के रिलैक्स करा जाता है और मसाज के द्वारा आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव किया जाता है। और मसाज के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि स्वीडिश मसाज, थाई मसाज, अरोमा ऑयल मसाज और हेड मसाज। मिस्टर रामपाल, आप हमें ये बताइए कि रिलैक्सेशन के लिए प्रायः शरीर के किन हिस्सों की मसाज की जाती है? ये रिलैक्सेशन मसाज हमारे 5 पॉइंट्स पर दिया जाता है, जिसमें कि जैसे हमारा हेड के जो सर्वाइकल पॉइंट्स हैं उस पर प्रेशर दिया जाता है। दूसरा हमारा काफ मसल्स जो हमारे पिंडलियाँ कहलाती हैं हिंदी में, वहाँ पर मसाज और प्रेशर दिया जाता है। उसके बाद हमारा बैक हिप जॉइंट्स पर जो हमारे दोनों साइड पॉइंट है जो कि पूरी बॉडी को कवर करता है, वहाँ पर मसाज और प्रेशर पॉइंट दिया जाता है। और उसके बाद हमारा हथेली, हाथ की हथेलियों पर हो गया और उसका हमारा पैरों के तलवे हो गए, वहाँ पर ये मसाज और प्रेशर के साथ रिलैक्स किया जाता है। हमारा अगला सवाल, एक मैस्योर बनने के लिए किन मूलभूत जानकारियों और कौशल की आवश्यकता होती है? एक मैस्योर बनने के लिए एक हाई स्कूल पास किया हुआ, शरीर की अलग अलग इस बॉडी पार्ट्स की नॉलेज, अच्छा जानकारी हो और हेल्दी बॉडी, एक फिज़िकली फिट, पहलवान होने की ज़रूरत नहीं है, एक फिज़िकली फिट हो और जो इसके अंदर जो मेडिकल रिलेटेड थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं उसको समझने की क्षमता रखता हो। अब आप हमें ये बताइए कि क्या एक दृष्टिहीन व्यक्ति कामयाब मैस्योर बन सकता है? हाँ जी, बहुत अच्छा, और हमारी एक्सपीरियंस से तो वाकई बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि मसाज करने के लिए आपको किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको टच करना है, फील करना है। और जहाँ तक एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की संबंधित में टच सेंस जो है अच्छा होता है एक साइटेड पर्सन से कंपेयर करें तो। और थाईलैंड जैसे देशों में 125 सालों से ब्लाइंड व्यक्ति मसाज एज एक प्रोफेशन करते हुए आ रहे हैं। एक दृष्टिहीन व्यक्ति को इस पेशे में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इनका हल क्या हो सकता है? अभी तक हमारे सामने ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गुम चोट लगा हो उसको और वो आपके पास आता मसाज के लिए और ब्लाइंड व्यक्ति उससे बिना पूछे कि भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं दर्द तो नहीं है, ये पूछे बगैर आपके पास आ जाता और ये ब्लाइंड व्यक्ति उसका मसाज कर देते हैं, तो उसका कोई और प्रॉब्लम भी होने की चांसेस है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, हमारे ट्रेनिंग के द्वारा हम डॉक्टरों से उनकी मुलाकात करवाते हैं, हॉस्पिटलों से विजिट कराते हैं और डॉक्टरों से जब मुलाकात कराते हैं डॉक्टर लोग उनको इन चीज़ों के बारे में ही जानकारी देते हैं कि आपको मसाज करने से पहले किसी से पूछ लेना चाहिए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं बॉडी में पेन तो नहीं है। अगर है तो वो उनको कहें पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से पूछ के आइए। अच्छा, एक मैस्योर को रोजगार के कौन कौन से अवसर मिलते हैं? बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं रोजगार के ऊपर ही वो काम अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन हमारी जानकारी में ये भी है कि यहाँ से ट्रेनिंग किया हुआ लड़का दिल्ली में एक हॉस्पिटल में एज ए मैस्योर काम करता है और जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं आपकी जो रूरल एरिया में भी है, अर्बन एरिया में जो सिटीज़ में जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे एज ए मैस्योर काम कर सकते हैं। और होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स में स्पा है और मसाज पार्लर्स हैं, वहाँ पे एज ए मैस्योर, एज ए मसाज पर्सन टाइप में काम कर सकते हैं। आप हमें बताइए कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति मैस्योर बनने की ट्रेनिंग कहाँ से ले सकता है? ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली में 3 महीने का कोर्स चलता है और 1 साल में 4 कोर्स हम करवाते हैं। और इसके लिए किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति को ट्रेनिंग करना है, कार्यकारी सचिव ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के नाम पे एक चिट्ठी लिखें जिसमें उनका अपना एजुकेशन के बारे में कितने क्लास पढ़े हैं और वो ये कोर्स करना चाहते हैं, इस डिटेल लिखें तो हम अपने आप उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, फिर आप उस फॉर्म भर के भेज दीजिए, फिर कार्रवाई हम आगे कर सकते हैं। एडमिशन की प्रोसेस के बारे में हम आपको लिखित रूप में बताएंगे। और इसके अलावा NIVH चेन्नई में भी एक और कोर्स चलता है
जो 4 से 6 महीने की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है, जो थेरेपेटिक मसाज ट्रेनिंग कोर्स है। प्राइवेट सेक्टर में जो ब्यूटी हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे आम लोग के अलावा ब्लाइंड व्यक्ति भी जाके ट्रेनिंग कर सकता है और मस्योर बन सकता है। प्रशिक्षण के उपरांत एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी सेवाओं को किस तरह से मार्केट कर सकता है? सबसे पहले तो वो जो भी कस्टमर्स को मार्केटिंग मसाज देता है, उनको अगर वो पूरी तरह सेटिस्फाई करता है और वो एक कस्टमर अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को बताते हैं, उससे भी आपको अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप बन सकता है और कस्टमर और बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक ब्लाइंड मशर अपने बारे में लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट निकालें और अपनी हुनर के बारे में जानकारी दें। और जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, यहाँ पे जो मसाज जो हेल्थ सेंटर्स में वहाँ पे मस्योर की ज़रूरत होती है, वहाँ जाके उन्हें कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि वो क्या कर सकते हैं करके, और उनके संपर्क में रहें। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जितने भी प्राइवेट सेक्टर में हैं या एनजीओस में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे संपर्क करें और उन्हें बताएं कि भाई इस तरीके की ट्रेनिंग काम जानते हैं और अपने आप को एज ए मैच्योर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकें। मिस्टर डेविड, अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक मैच्योर के पेशे में आगे बढ़ने की कौन कौन सी संभावनाएं होती हैं? अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरल स्किल अच्छे हो, स्वयं रोजगार करने की आपके अंदर वो स्किल हो, तो आप अपनी एक मसाज पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें मसाज के अलावा और भी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपनी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को मसाज करवाना सिखा सकते हैं। और थर्ड जो है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी आप लर्न कर सकते हैं। अभी आप रिलैक्सेशन लेवल में हैं, जब फुट रिफ्लेक्सोलॉजी सीख लोगे तो अब आप ट्रीटमेंट करोगे क्लाइंट्स को। मतलब आपके पास ऐसे पेशेंट्स आएंगे जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बैक में बहुत पेन होता है। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी से आप पैर में निचले हिस्से में प्रेशर देके उनको ट्रीट कर रहे हैं आप। तो मसाज के अलावा फुट रिफ्लेक्सोलॉजी भी आपको मदद करेगा। और स्काई इज़ लिमिट, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको और जानकारियाँ मिलेंगी और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ जी, और अब एक नजर डालें विज्ञान पर कि किन किन खोजों ने, आविष्कारों ने हमारे जीवन को और भी सुगम बनाया है। K-NFB एक पोर्टेबल डिवाइस है जो प्रिंटेड मटेरियल की तस्वीरें खींचता है और उसे जोर से यानी बाआवाज़ बुलंद आवाज से पढ़ता है ताकि विजुअली इम्पेयर उसे सुन सकें। In fact, it can read objects, minus signs, gadgets, etc. इस पोर्टेबल डिवाइस में रीडर के अलावा डिजिटल कैमरा भी है और एक पावरफुल पर्सनल डेटा असिस्टेंट भी होता है। This latest device is designed by Kurzweil Technologies and the National Federation of the Blind. बहुत जल्द यह डिवाइस मार्केट में आने वाला है। इसकी कीमत $3400 होगी, यानी अगर हिंदुस्तानी रुपयों में देखें तो तकरीबन 1,53,000 रुपए के आसपास। हम ये उम्मीद करते हैं कि रफ्ता रफ्ता इसकी कीमत कम हो और जल्द से जल्द आम इंसान के इस्तेमाल में आ सके। अच्छा अरशद, तो अब जल्दी से आ जाओ उस सवाल पर जो हमने पूछा था अपने प्रोग्राम नंबर 25 में। मैं बताती हूँ कि क्या सवाल था। सवाल था, लुई ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, यानी कि कौन से महीने में लुई ब्रेल डे मनाया जाता है? मुझे आंसर मालूम है। अरे बता दीजिए। आंसर है जनवरी। शाबाश शाबाश, मिठाई खिलाऊंगी मैं तुम्हें। लेकिन फिलहाल ये बताओ कि ये सवाल सही किसने भेजा और टी शर्ट किसे मिलेगी? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस नाम को आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन ये जनाब बार बार हमें सही जवाब लिख के भेजते हैं और वाकई हम इनकी कदर करते हैं, इनके जज्बे की दाद देते हैं। हमारे सुनने वाले जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब भेजा है इस सवाल का, वो हैं राजेश कुमार मिश्रा, विलेज सिमारीपुर, सुल्तानपुर, यूपी से। भाई
टी शर्ट आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे लगता है अब तक तो आपने काफी सारी इकट्ठी कर ली होगी। राजेश भाई, एक बात और है कि हमें इससे ये पता चलता है कि आप वाकई हमारे प्रोग्राम को बहुत शौक से सुनते हैं। दोस्तों, आप सब भी सुनिए और दोस्तों को भी बताइए इस प्रोग्राम के बारे में, तभी हम लोगों को खुशी होगी कि हम सब अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सके। तो चलिए, अब आ गया वक्त प्रोग्राम को ख़त्म करने का। मेरी तरफ से, यानी कि सलीमा रज़ा की तरफ से और अरशद इकबाल की तरफ से आप सबको खुदा हाफिज। और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। iWay, ये है रोशनी का कारवां। iWay। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी